अगर हम लोग उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें और उसमें अगर हम लोग आजम खान परिवार को भूल जाएं तो मुझे लगता है कि ये संभव भी नहीं लग सकता है। तो आज हम लोग अब्दुल्ला आजम के बारे में बात करेंगे। इससे पहले आपने देखा होगा कि आजम खान के बारे में एक सामान्य जानकारी हम लोगों ने दी थी, और अब्दुल्ला आजम या आजम परिवार की कद का आप लोगों को यहाँ से मालूम चल जाएगा। अगर ये आप लोग कुछ पिक्चर्स देखेंगे, ये आप देखेंगे अब्दुल्ला आजम, इनकी माता और इनके पिता, और आप देखेंगे ये अखिलेश यादव और अब्दुल्ला आजम। ये आप देखिए मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। आजम खान, ये अखिलेश यादव भी आप जानते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। ये अब्दुल्ला आजम, ये आप दिखाई दे रहा होगा, देखिए अब्दुल्ला आजम और अखिलेश यादव। और ये सभी आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की से आते हैं, उत्तर प्रदेश से। और उत्तर प्रदेश वैसे भी आपकी राजनीति की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। लखनऊ इसकी राजधानी है। 24 जनवरी 1950 में इसे राज्य बनाया गया था। यहाँ विधानसभा में आपको 403 सीटें देखने को मिलेगी। विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। और देखिए आजम परिवार की बात करें तो इसलिए भी आप लोगों को से कद्दावर नेता कह देते हैं, क्योंकि आप देखिए 2014-2019 के लोकसभा चुनाव में आप देखेंगे बड़े बड़े धुरंधर चुनाव हार गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव की पत्नी चुनाव हार गई। मोदी लहर, भारतीय जनता पार्टी की इस तरह से लहर चल रही थी, और उस समय भी आप देखिए आजम खान अपनी सीट आराम से निकाल ले गए। और फिर चाहे आप देखिए जेल में बंद होने के बाद भी 2022 का विधानसभा चुनाव जीतना बड़ी बात होती है। कुछ जनता में आप देखिए इनका कद होगा ना। आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने देख भी रहे हैं अब्दुल्ला आजम को। इनकी अगर हम लोग जन्म की बात करें तो 1 जनवरी 1993 को इनका जन्म होता है। कहाँ होता है? रामपुर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम आजम खान, जो आप सभी जानते हैं कि राजनेता है। इनकी माता का नाम ताजीन फातिमा, इनकी माता का नाम है। और इनकी शिक्षा की बात करें तो टेक्निकल यूनिवर्सिटी से इन्होंने इंजीनियरिंग की हुई है। गलगोटिया विश्वविद्यालय से इन्होंने इसी विषय में मास्टर्स किया हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि पढ़े लिखे हैं, युवा भी है। और समाजवादी पार्टी से इनका संबंध है। किससे? समाजवादी पार्टी से। और इनके पिता जो आजम खान है, ये समाजवादी पार्टी के जो संस्थापक थे उनमें से एक है। अगर हम लोग अब्दुल्ला आजम की राजनीतिक करियर की बात करें तो 2017 में ये पहली बार विधायक बनते हैं समाजवादी पार्टी से। और आप सभी को मालूम होना चाहिए कि अगर आप लोगों को विधायक का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। और विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी होगी तो आप लोग भी वोट डालने जाते होंगे, मतदाता सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा। फिर आप देखेंगे 2022 में विधानसभा चुनाव हुए, इसमें भी विधायक बने समाजवादी पार्टी की तरफ से। इनसे जुड़े हुए कुछ विवाद भी हैं, इन विवादों को देख लीजिए। और इन्हीं विवादों के कारण आपने देखा है इन्हें जेल भी जाना पड़ा और लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा। 6 दिसंबर 2019 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा चुनावी हलफनामे में विसंगति के कारण उन्हें विधायक के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। और जन्म प्रमाण पत्र विवाद, अब्दुल्ला ने राज्य विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अपनी उम्र को पात्रता सीमा तक बढ़ाने के लिए कई जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त किए थे। और इनका 25 साल नहीं हुए थे, फिर भी इन्होंने चुनाव लड़ लिया था। तो उसी की बात हो रही है। जमीन हथियाने का भी आरोप लगा है इन पर, और इनके पिता पर भी आप देखते हैं लगता रहता है। 9 सितंबर 2019 को ताजीन फातिमा के साथ मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय बनाने के लिए कथित तौर पर किसानों की भूमि हड़पने का नोटिस मिला था। तो इसके कारण भी ये काफ़ी चर्चा में रहे हैं। तो यही कहानी है अभी तक अब्दुल्ला आजम की। आगे का राजनीतिक सफ़र क्या रहता है, कौन सी पार्टी में रहते हैं, क्या समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और आने वाले वक्त के लिए सबसे अच्छी बात होती है कि उस समय न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ते रहा करिएगा। और आज के समय तो आप लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, तो वहाँ से भी सबके बारे में जानकारी पता करते रहते हैं। और भी किसी नेता के बारे में बात करनी हो तो बताइएगा उसका नाम, उसके बारे में भी हम लोग देख लेंगे।